अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो अभी रिसेंटली ही जो है एक ट्रैजिक और सैड न्यूज़ जो है सुनने में आई, जिसमें हमारी एक लेजेंडरी एक्ट्रेस जो है आयशा खान, जो कि बहुत ही एक रिनाउंड एक्ट्रेस थी, वेटरान एक्टर, लेजेंडरी एक्ट्रेस आयशा खान पाकिस्तानी टीवी ड्रामा इंडस्ट्री की एक रिनाउंड एक्ट्रेस थी। तो वो तनहा जो है अकेली अपार्टमेंट में डेड पाई गई। खैर, मेरा इसके ऊपर जो है जो भी आगे प्रोसीडिंग्स जो हैं, जो भी आगे मामला चले, वो तो एक अलग मसला है, लेकिन मैं जो है इसके ऊपर बेसिकली किसी वजह से बात करने वाला हूँ। कोई लॉजिक है, कोई रीजनिंग है जिसकी वजह से जो है मैं इस टॉपिक को उठाने वाला हूँ। बहुत ही एक अफसोसनाक खबर जो है सुनने में आई, जिसके अंदर हमारी जो लेजेंडरी एक्ट्रेस है आयशा खान अपने फ्लैट में जो है डेड पाई गई, और डायग्नोस ये हुआ कि वो पिछले एक हफ्ते से जो है उनका इंतकाल हो चुका था। तो बेसिकली इसी हवाले से जो है मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। ये जो टॉपिक है, मुझे लगा कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसके ऊपर जो है बात करना हमारे माशरे में बहुत ज़रूरी है। मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार इस ओल्ड एज में आके जो है अपने पेरेंट्स को क्यों छोड़ दिया जाता है? औलाद इतनी ज़्यादा जो है लापरवाह क्यों हो सकती है, और अपने बूढ़े माँ बाप को जो है इस तरह से कैसे छोड़ सकती है? ये सबसे बड़ा अलमिया है जो आजकल जो है हमारी सोसाइटी में होता चला जा रहा है। पहले ये चीज़ें जो है ओल्ड एज होम्स जो है हमें वेस्टर्न कल्चर के अंदर ये चीज़ें नज़र आती थी, लेकिन अब जो है पाकिस्तानी कल्चर में भी जो है ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट होती जा रही हैं, और लोग जो है इसी तरफ ही जा रहे हैं। यानी कि जो कदर कीमत जो है पहले माँ बाप की हुआ करती थी, उस तरह से कदर कीमत जो है अब औलाद अपने माँ बाप की नहीं करती है। सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल स्पीकिंग बात कर रहा हूँ। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो कि बहुत ही कदर कीमत करते हैं अपने पेरेंट्स की, उनका ख्याल करते हैं। सवाल सिर्फ ये बनता है कि अगर उनकी खुद की ख्वाहिश भी थी अकेले रहने की, तो औलाद होने के नाते जो है आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उनके साथ रहें, उनके साथ खड़े हों, बुढ़ापे में उनके शाना बशाना रहें, उनके साथ खड़े रहें। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, बुढ़ापे के अंदर बंदा कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो हमारा माशरा जो है आहिस्ता आहिस्ता ये रविश अख्तियार करता जा रहा है। इस तरह के मामलात जो है अब हमारी सोसाइटी में भी आना शुरू हो गए हैं। यानी कि हमारे कल्चर के अंदर जिस तरह से पेरेंट्स को हमेशा से एक कदर कीमत मिला करती थी, उस तरह से वो कदर कीमत अब नहीं मिलती है, और अब जो है वो कदर कीमत ख़त्म होती जा रही है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों ने अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम भेजना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा संगीन एक अलमिया है जिसके ऊपर जो है हमें बात करने की ज़रूरत है। उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि माँ बाप जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है आपके लिए, हमारे लिए एक तोहफ़ा है, एक इनाम है। जिस तरह से माँ बाप हमारी बचपन में टेक केयर करते हैं, हमें लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, कदम कदम पे हमारे साथ होते हैं, इसी तरह से हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। तो जब वो इस तरह की एज में पहुँच जाते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हर ज़रूरत का, हर चीज़ का ख्याल रखें और उनको अपने साथ साथ रखें, ना कि उनको बिल्कुल जो है तनहा छोड़ दें। औलाद होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें और उनकी हर तरह की परेशानी में, उनकी हर तरह की जो है मुश्किलात में हम उनका साथ दें, उनके शाना बशाना खड़े हों, ना कि उनको छोड़ के चले जाएँ, ना कि उनको तनहा करके चले जाएँ। आया कि उनकी ख्वाहिश क्यों ना हो तनहा रहने की, अकेले रहने की, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको बिल्कुल नहीं छोड़ें। क्योंकि जिस तरह से हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी नहीं छोड़ा, इसी तरह से हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने पेरेंट्स को कभी भी अकेला ना छोड़ें। तो ये मेरा पैगाम है, एक छोटा सा पैगाम है। अगर मेरी ये बात अच्छी लगी हो आपको तो मेरी वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा। तो आखिरकार इतनी लापरवाही और कोताही क्यों? मेरा सवाल है कि हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, बुढ़ापे में उनके साथ दें, उनके साथ खड़े रहें, उनको हर किस्म की तकलीफ़ से, परेशानी से बचाएं। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ना कि आप एक हफ़्ते तक जो है अपने पेरेंट्स को बिल्कुल बेयार व मददगार छोड़ दें, उनको अपने हाल पे छोड़ दें। ये किस किस्म का इंसाफ़ है? यानी कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कभी बचपन में हमारा हाथ नहीं छोड़ा, तो हम उनको बुढ़ापे में क्यों छोड़ देते हैं? और ये सोसाइटी का आजकल एक अलमिया हो चुका है कि जैसे हमें वेस्टर्न कल्चर के अंदर ये चीज़ें नज़र आती थी कि ओल्ड एज होम्स की जो है बहुत फरावानी नज़र आती थी। हर तरफ ओल्ड एज होम्स में लोग अपने पेरेंट्स को भेज दिया करते थे, लेकिन अब यही कल्चर जो है आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोसाइटी में भी परवान चढ़ रहा है। ये रविश हमारी सोसाइटी भी अख्तियार कर रही है कि आजकल अपने सगे बच्चे भी, सगे औलाद भी अपने पेरेंट्स को, हमारे वाले कल्चर में भी ये चीज़ अडॉप्ट होती जा रही है। ये रविश जो है हमारे कल्चर में भी आम होती जा रही है कि अपने पेरेंट्स को जो है लोग ओल्ड एज होम छोड़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक एक अलमिया है। हमारी इक़दार, हमारा कल्चर जो है इससे बिल्कुल अलग है। हमारे इक़दार, हमारे कल्चर के अंदर जो है हमेशा पेरेंट्स की रिस्पेक्ट की गई है,
ہمیشہ سے جو ہے پیرنٹس کو اپنے ساتھ رکھا گیا ہے، ان کی ہر ضرورتوں کو پورا کیا گیا ہے، نہ کہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا ہے۔ تو ہمارے پیرنٹس ہمیشہ ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے لیے جو ہے ہم اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے بہت کچھ کریں، جو کچھ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کے لیے جو ہے جو میکسیمم کر سکتے ہیں کریں، اور اس طرح سے ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں۔ اور یہ جو ویسٹرن کلچر ہے جس کے اندر جو ہے پیرنٹس کو ان کے بچے اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ دیا کرتے ہیں، وہ پلیز نہ اپنائیں۔ ہمارا ایک خاندانی سسٹم ہے، اس سسٹم کو رہنے دیں، کیونکہ اسی سسٹم سے جو ہے بہت لوگوں کی بقا ہے۔ بہت لوگ جو ہے اس سے، جب جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی پریشانیوں میں ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مشکلات میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بجائے یہ کہ آپ الگ تھلگ ہو کے اپنے پیرنٹس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ پیرنٹس کو اپنے ساتھ رکھنے میں آپ کے لیے برکتیں بھی ہیں، آپ کے لیے بہت سارے دعاؤں کے در بھی کھل جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے دوستوں، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس قسم کے ویسٹرن کلچر کو جو ہے آپ نہیں اپنائیں۔ اور جو ہماری روایات ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کا ہمیشہ سے خیال رکھتے آئے ہیں، اپنے پیرنٹس کو اپنے ساتھ رکھتے آئے ہیں، تو اسی روش کو ہی جو ہے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اس کلچر کو جو ہے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، اپنی خاندانی اقدار کو، اپنے کلچر کو ہمیشہ اپنے ساتھ رہنے دیں۔ میرا صرف مقصد کہنے کا یہی ہے، ہمارے معاشرے میں جس طرح کی روش پروان چڑھتی جا رہی ہے یہ بہت ہی غلط ہے۔ اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے بالکل بھی اچھا نہیں ہے کہ اپنے پیرنٹس کو اس طرح سے اولڈ ایج ہومز میں چھوڑ دیا جائے، یا ان کو بالکل تنہا چھوڑ دیا جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب آپ کے پیرنٹس نے آپ کا بچپن میں ساتھ نہیں چھوڑا تو آپ جو ہے بڑھاپے میں ان کا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اگر میری بات اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔